हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल इसके पहले हमने आप लोगों को भूगोल भारत के भूगोल के बारे में बताया और भारत के भूगोल के बारे में हमने ये बताया कि जो मतलब समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया कि कहाँ से कहाँ तक है ना। तो इन सभी चीज़ के बारे में बताया कि वो जो जो प्रायद्वीपीय पठार है तो उस पठार में जो एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है, इन सब के बारे में बताया कि इसकी लंबाई 1600 मीटर होती है। और ये सारी चीज़ हमने इसमें बताया कि कितना 6100 मीटर इसके क्षेत्रफल होता है। ये बहुत चीज़ हमने कल की वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। हमने भी बाहरी जितने भी जो भारत के किनारे का जो क्षेत्र है उसके बारे में मेंशन किया, लेकिन अब हम चलते हैं भारत के अंदर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और भारत के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, पहाड़ कौन से हैं, झरने कौन से हैं और नदियाँ कौन सी हैं। तो इन सब के बारे में अच्छे से यहाँ डिस्कस करते हैं। और आज हम आप लोगों को अब शुरू करते हैं कि भौतिक प्रदेश क्या होता है भारत का, कहाँ पर पहाड़ हैं, है ना, कहाँ पर पठार हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम हिमालय जो भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, अब हम वहाँ चलते हैं और उत्तरी क्षेत्र में जितनी चीज़ है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बताते हैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सी जानकारी वाली चीज़ है, जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए और एकेडमिक व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल आप सभी लोग को पता है कि 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। तो अब हम इसके और भी थोड़ा सा फैक्ट्स यहाँ पर लिखवा दें, आप इसको लिखते चलिए। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भूभाग, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% जो भूभाग है वो पर्वतीय है। 11% भाग पर्वतीय है और जो 18% भाग है वो पहाड़ी है और 28% जो भूभाग है वो पठारी है। शेष 43% भूभाग मैदानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि पर्वतीय भूभाग 11%, कुल अगर भूमि 100 है तो उसमें 11% जो भाग है वो पर्वतीय है और पर्वतीय भाग है। जो 11% भूभाग जो है वो पर्वतीय भाग है और जिसमें से 18% और जो 18% छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं मतलब, और जो है 28% भूभाग तो पठारी है। 28% भूभाग पठार है और शेष जो 43% भूभाग है वो मैदानी है। तो ये तीनों चीज आपने देखी कि पठारी भूभाग और पर्वतीय भूभाग और मैदानी भूभाग कहाँ कहाँ तक है हमने ये बताया। तो ये अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे पर चलते हैं। ये संपूर्ण भारत का हो गया, लेकिन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है इसको बताएंगे। जो उत्तरी पर्वतमाला है, उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है। जो यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। यह सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है और पूरब से पश्चिम में जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है।
जो पूर्व से पश्चिम, पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ अगर हम देखेंगे तो 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अगर इसका हम चौड़ाई देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की तरफ इसकी चौड़ाई अत्यधिक है, जो 400 किलोमीटर है। और लास्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई घट करके 160 किलोमीटर हो जाती है। और क्योंकि उधर इधर थोड़ा विस्तृत रूप से है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये इसका विस्तार थोड़ा कम है। ये सकरा है, सकरा होने की वजह से उस साइड के पर्वत ऊंचे हैं और इधर के पर्वत थोड़ा सा विरल हैं और जो दूर दूर हैं, जिससे इसकी मतलब ये पहाड़ का विस्तार ज़्यादा हो गया है। इधर 400 किलोमीटर हैं और इस साइड 160 किलोमीटर हैं। तो और कितने कितने देशांतरों में फैलाव है, तो इसका 22 देशांतरों में फैलाव है। जो हिमालय पहाड़ है, पर्वतीय हिमालय का जो विस्तार है, ये 22 देशांतर रेखाओं के बीच में है। और इस 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 फीट की है। औसत ऊंचाई 6000 फीट है, कुछ ऊंची है कुछ नीची है। और आकार कैसा है? आकार तलवार की भांति है। इसका आकार तलवार की भांति है। पूरे संपूर्ण हिमालय की बात हम कर रहे हैं। अब इस संपूर्ण हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। अब चारों भाग का भी विस्तार से हम अध्ययन करते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले आपने देखा कि सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कहीं चौड़ाई कहीं 400 किलोमीटर है कश्मीर की तरफ, और 160 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की तरफ। उसके बाद विस्तार आपने देखा कि 22 देशांतर रेखाओं के बीच में है। और क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, और औसत ऊंचाई क्या है? 6000 फीट है। आकार तलवार की भांति है। तो ये हिमालय की आपने विशेषता को देखिए, कहाँ इसका विस्तार क्या है। अब हिमालय में जो भाग बटे हुए हैं, अलग अलग कितने भागों में बांटा गया, ये इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे बृहद हिमालय या महान हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय आता है। जो ट्रांस हिमालय है या तिब्बत हिमालय है, ये सबसे ऊपरी भाग है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का। और जैसा कि इसका अधिकांश भाग तिब्बत में फैला हुआ है और थोड़ा भाग भारत के भूभाग में फैला हुआ है। तो भारत में जो कम भाग होने के कारण और तिब्बत में ज़्यादा भाग होने के कारण हम इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और इसमें भारत की या इसमें हिमालय की कई श्रेणियाँ आती हैं, जैसे लद्दाख है, और जास्कर भी इसी में आती है, कैलाश श्रेणी भी इसी में आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये सब इसी में आती हैं। कौन कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, कैलाश।
काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सारे इसी में आते हैं। और इस क्षेत्र की मतलब जो ट्रांस हिमालय है, इस क्षेत्र की इस भाग का की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है ये काराकोरम श्रेणी में है। और ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन उपस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर ऊंचाई पर है। और सियाचिन ग्लेशियर जो भारत और चीन के मध्य एक ऊंची ऊंचाई पर एक जगह है, जहां पर आज भी भारत की सेनाएं भारत के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही हैं। सियाचिन ग्लेशियर भी इसी काराकोरम श्रेणी में आती हैं, जिसकी ऊंचाई 72 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद हिस्पर है और बहुत से हैं, इसमें पहाड़ियां हैं। काराकोरम सबसे बड़ा काराकोरम जो है इसके जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, हमने बताया सबसे पहला सियाचिन ग्लेशियर है। एक और ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर, वो भी यहीं पर है। जिसका विस्तार 61 किलोमीटर है। हिस्पर ग्लेशियर भी यहीं पर है। और एक बाल्टोरा ग्लेशियर भी है 58 किलोमीटर। तो ये सारे ग्लेशियर हैं जो काराकोरम के बहुत ही बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो ये कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और हिस्पर 61 किलोमीटर, बाल्टोरा 58 किलोमीटर, यहाँ तक इसका विस्तार है। और एक है बैको भी है, 60 किलोमीटर तक है। लेकिन ये जो है ये सब मुख्य हैं। तो हम इसमें ये सब क्या है? ग्लेशियर्स हैं, इसको हिमनद भी कहते हैं। हिमनद या ग्लेशियर इसको कहते हैं। और विश्व की, पूरे संसार की सबसे ढाल वाली जो चोटी है, जिसका नाम राका पोशी है, वो भी यहीं पर स्थित है। विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी राका पोशी इसी मतलब ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय के अंतर्गत ही आता है। कौन सी चोटी? राका पोशी।
विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी यहीं पर स्थित है। और पश्चिम में, इसके पश्चिम में हम देखेंगे तो पामीर की घाट है और दक्षिण में कैलाश श्रेणी है। इसके पश्चिम में हम जाएंगे तो पामीर की गांठ या पामीर का पठार है। इसके पश्चिम में पामीर का पठार। और जो ट्रांस हिमालय है ये कौन से चट्टानों से बना हुआ है? तो ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ वनस्पतियों का पूरी तरह से अभाव है। इसका जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और यहाँ वनस्पतियों का पूर्ण अभाव है, क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ़ ही जमा होती है। तो बर्फ़ के हमेशा जमे होने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। तो आपने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा कि ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, इसके बारे में हमने ये सारी चीज़ बताई। इसमें उपस्थित श्रेणियाँ कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और सबसे ऊंची चोटी बताई कि इसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर बताया कि 72 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। हिस्पर श्रेणी बताया 61 किलोमीटर, बाल्टोरा 59 किलोमीटर, और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी भी यहीं है। और उसके बाद पश्चिम में पामीर का पठार भी यहीं पर मौजूद है और इसका निर्माण अवसादी चट्टानों के रूप में हुआ है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छी तरह से आपने समझा कि सबसे ऊंची, सबसे पहली जो श्रेणी पहला है वो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद हम दूसरा बताएंगे, वो है महान हिमालय। तो अब इसके बाद जो अगले वीडियोज़ में हम महान हिमालय और भी जितने भी चारों हिमालय हैं उन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।